ये नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है। इसके पहले 3 पार्ट आपको बताया जा चुका है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो तीनों पार्ट को देख लें, उसके बाद आप पार्ट 4 में आएँ। पार्ट 4 एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी का है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन एंड टाइप ऑफ एक्सपेंशन। ये यहाँ जितने सारे ऑप्शन दिए हैं सबका एक एक करके डेसिमल एक्सपेंशन भी आपको निकालना है और साथ में आपको इसका टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन भी मेंशन करना है। फर्स्ट में क्या है 36/100 है। फर्स्ट पार्ट क्या दिया है 36/100। 36/100 आपको दे दिया गया है, तो आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो 36/100 ये तो आसानी से निकाला जा सकता है। 20 है ये तो डायरेक्ट 0.36 लिखा जा सकता है। डेट मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ टर्मिनेटिंग। क्या डेसिमल एक्सपेंशन हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको केवल इतना ही लिखना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया टर्मिनेटिंग आ गया। ठीक है। सेकेंड पार्ट है 1/11 है। तो इस सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया है 1/11। इसका मतलब है 1 को 11 पार्ट में आपको बांटना है। तो इसका मतलब हमको यहाँ लॉन्ग डिवीज़न अप्लाई करना होगा। हमको 11 से डिवाइड करना है 1 को। ये पॉइंट यूज करेंगे, 0 यूज किए, डिवाइड पॉसिबल नहीं हुआ फिर से 0 यूज करेंगे तो ये 100 हो गया। 11 9 जा 99 आएगा। सब्ट्रैक्ट होके 1 बचेगा। बट क्या है ये पॉइंट यूज हुआ है तो 0 होगा। फिर से डिवाइड होना पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से 0 यूज किए हैं तो ये 100 होगा। फिर से 9 यूज करेंगे तो ये 99 होगा। फिर से देखिए आपको रिमाइंडर 1 मिला, फिर से आगे कंटिन्यू करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ 1/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन फाइनली आया वो क्या आ गया 0.0909 और डॉट डॉट आगे की ओर कंटिन्यू कर रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 रेकरिंग का साइन यूज कर लेंगे क्योंकि 090909 बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है तो लिखना होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया नॉन टर्मिनेटिंग आया, लेकिन क्या क्या रिपीट कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली इसका हम लोग क्या करेंगे थर्ड पार्ट को अगर देखते हैं, थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में है 4 होल 1/8 है। तो सबसे पहला काम है इसको हम लोग 33/8 लिखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएँ। अब इसको 8 से डिवाइड करना है 33 को। तो इसको डिवाइड जब करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स में 32। सब्ट्रैक्ट होके 1 बचा, पॉइंट यूज कर लिए ये 10 आ गया। 8 1 जा 8 आ जाएगा, 8 1 जा 8। सब्ट्रैक्ट होके 2 बचा, पॉइंट यूज हुआ है 0 हो जाएगा। 8 2 जा 16 हो गया। सब्ट्रैक्ट होके आपको 4 मिलेगा, पॉइंट यूज हुआ है तो 40 हो जाएगा यहाँ से। तो 8 5 जा 40, यानी कि आपको रिमाइंडर यहाँ से 0 मिल गया। तो इसका मतलब जो ये 33/8 है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया आपको 4.125। और इसके आगे टर्मिनेट कर गया तो ये टर्मिनेशन इसलिए हुआ क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये जो आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। यहाँ पे आपको केवल मेंशन कर देना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओनली आपको यही लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ से दिया हुआ है 3/13, 2/11 एंड 329/400। तो हम आपको 3 ऑप्शन बता दिए हैं। ये 3 ऑप्शन के अलावे आपको 3 ऑप्शन खुद से कर लेना है। सेम आपको प्रोसेस है। अगर टर्मिनेट कर दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर टर्मिनेट नहीं किया तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। और रिपीट तो करेगा ही क्योंकि सारे का सारे क्या है P/Q के फॉर्म में है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समटाइम्स रिपीटिंग इज ऑल्सो रिटन एज रेकरिंग। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ के बाद जो दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वी नोट एट 1/7 इक्वल टू पॉइंट, यानी कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आपको पहले से ही क्वेश्चन में दे दिया गया है। आपको क्या करना है, यहाँ से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है विदाउट लॉन्ग कैलकुलेशन, बिना लॉन्ग कैलकुलेशन किए हुए। तो हम लोग ये 2/7 का जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालना चाहते हैं 2/7, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7, क्योंकि आपको क्वेश्चन में 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया है 0.14285 ये दिया हुआ है। तो हम लोग इसको 2 × 1/7 लिख सकते हैं, और ये 1/7 के बदले यूज कर लेंगे 0.14285, ठीक है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 2 जा 14 आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 1 11, 8 2 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 8 2 जा 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2। तो ये यहाँ से इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, और इस पर आपको रेकरिंग का साइन यूज कर लेना है, ठीक है। ये 2/7 का आ गया। सिमिलरली आपको 3/7 का भी निकालना है, तो 3/7 के बदले आप लिख सकते हो 3 × 1/7। आपको 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन मालूम है, क्या मालूम है, 0.14285। आपको 1/7 का निकालना नहीं था, ये क्वेश्चन में गिवन पार्ट था। इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 और 2 17 हो जाएगा, 8 3 जा 24 और 1 25, 3 2 जा 6 और 2 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4 आ गया, ठीक है। तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, रेकरिंग साइन यूज कर लिए। सिमिलरली आपको 4/7 का निकालना था, तो 4/7 के बदले आप यूज कर सकते हो 4 × 1/7। 1/7 के बदले आपको लिया हुआ है क्वेश्चन में 0.14285। आप 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 22 हो जाएगा, 4 8 जा 32 और 2 34 आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 3 11 हो जाएगा, बच जाएगा आपको 1, 4 4 जा 16 और 1 17 हो गया, 4 1 जा 4 और कैरी करके 1 यानी 5 हो गया, यानी कि आपको 571428 मिल गया। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन 4/7 का भी मिल गया। सिमिलरली आपको यहाँ से निकाल लेना है 4/7 आ चुका है, तो आपको क्या चाहिए, 5/7 का भी डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए। तो 5/7 का निकालने के लिए आप यहाँ से यूज कर सकते हो 5/7, यानी कि 5 × 1/7, और 1/7 का आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है 0.142857, ये हमको दिया हुआ था, ठीक है। ये हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करोगे 7 5 जा 35 हुआ सबसे राइट पार्ट में, 5 5 जा 25 और 3 28 हो गया, 8 5 जा 40 और 2 42 हो गया, ठीक है। फिर 5 2 जा 10 और 4 14 हो गया, फिर 4 5 जा 20 और 1 21 आ जाएगा, फिर 5 1 जा 5 और 2 7। यहाँ से आपको क्या करना है, 0 पॉइंट यूज कर लेना था, ठीक है। ये डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ से यहाँ तक टर्मिनेट नहीं करेगा, रैकरिंग हो जाएगा। आपको 6/7 का भी चाहिए, तो सिमिलरली यही प्रोसेस से आपको क्या करना है, 6 × 1/7 लिख देना है। और आपको यहाँ से क्वेश्चन में दे दिया गया है 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है 0.14285 आप इसको रैकरिंग का यूज करते हुए मल्टीप्लाई कर दिए। 7 6 जा 42 का 42 आ गया, 6 5 जा 30 और 4 34 हो गया, 8 6 जा 48 और 3 51, 6 2 जा 12 और 5 17 आ जाएगा, 6 4 जा 24 और 1 25 हो गया,
6 1 जा 6 और 2 8 आएगा, बट यहाँ पे 0 पॉइंट यूज करना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसमें आपको कुछ विशेष करना नहीं था। 1/7 का दिया था, 2/7, 3/7, केवल उसको 2 × 1/7, 3 × 1/7, 4 × 1/7, सिमिलरली करके 5 × 1/7, 6 × 1/7 और 1/7 का वैल्यू पुट करते जाना था और उसको मल्टीप्लाई करके फाइनली लिख दिया गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये जो सारे नंबर दिए हुए हैं इसको P/Q के फॉर्म में लाना है। सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर A। तो 0.6 रेकरिंग है, यानी कि 6666 बार बार रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, 0.6 रेकरिंग लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 6666 रिपीट कर रहा है और नॉन टर्मिनेट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला पार्ट में लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.666 बार बार रिपीट करेगा, 4 टाइम्स रिपीट करा लिए हैं, डॉट डॉट कर दिए। ये इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ये इक्वेशन नंबर 1 सपोज किया गया, देखिए यहाँ पे सिंगल डिजिट का केवल रिपीटेशन है, केवल 6 का रिपीटेशन है बार बार। तो इसको हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई लिखना होगा। यहाँ पे सिंस सिंगल डिजिट दैट मीन्स 6 इज रिपीटेड। अगर 2 डिजिट का रिपीटेशन होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पर क्या है, सिंगल डिजिट का रिपीटेशन है, केवल 6 का रिपीटेशन है। देयरफॉर मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर क्या आएगा, x × 10, यानी कि ये 10x मिल जाएगा। राइट पार्ट में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको सावधानी बरतना है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल आपको लेफ़्ट से राइट में केवल 1 डेसिमल प्लेस क्या करना है, मूव करना है। 1 डेसिमल प्लेस मूव करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6.666। अब देखिए ये नन टर्मिनेटिंग था और रिपीटिंग भी है। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 4 हम लोग 6 लिए थे, तो यहाँ पर भी कोशिश करेंगे हम लोग 4 6 ले लें ताकि हमको सब्ट्रैक्ट करते समय इजी पड़े। तो ये इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लिए। और डॉट डॉट भी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका क्या है, बनाने का तरीका या तो लिखने का तरीका गलत हो गया, क्योंकि डॉट नहीं यूज करोगे तो ये तो P/Q के फॉर्म में तुरंत आ सकता है, पॉइंट को रिमूव कर देंगे। लेकिन डॉट डॉट लगा दिए तो पॉइंट को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन नंबर 1 को क्या करते हैं, 2 में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 को हम लोग अपवर्ड में रखेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, 6.6666 है, 4 टाइम्स फिर रिपीट किया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट पार्ट में x है, ये आपका 0.6666 फिर रिपीट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 10x में x सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 9x होगा, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए डेसिमल प्लेस के बाद सारा चीज़ मैच कर जा रहा है। तो ये तो डेसिमल के बाद 0 हो जाएगा, और डेसिमल के बाद 0 लिख के कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे कि हम बोलेंगे 6.0, तो इसका मतलब क्या है, 6 ही है। 6.0 मतलब 6 है, 0.6 रहता तो उसका अलग मतलब था। 6.0 डैट मीन्स 6 है। ये सब्ट्रैक्ट होके ओनली आपको क्या बचेगा, 6 बचेगा। आपको x का वैल्यू चाहिए था, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 6/9। अब ये जब सिंप्लीफाई हो जाएगा फाइनली, तो 3 के टेबल में 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, यानी कि आपको 2/3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सिमिलरली करके आपको क्या करना है, सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर लेना है। सेकेंड पार्ट में क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है क्या जी, यहाँ के बाद इसका सेकेंड पार्ट जो है उसको भी आपको क्या करना है, लेट x इक्वल टू सेकेंड पार्ट 0.47। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, 4 पर रेकरिंग का साइन नहीं है, केवल 7 पर रेकरिंग का साइन है। तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या सपोज करेंगे, 0.4777। ये 7 का केवल रिपीटेशन, 4 रिपीट नहीं कर रहा है, केवल का केवल 7 रिपीट और नॉन टर्मिनेटिंग है। इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिए। कितना डिजिट का रिपीटेशन है, सिंगल डिजिट का रिपीटेशन है। लिखना पड़ेगा आपको, लिख दीजिए
सिंस सिंगल डिजिट इज रिपीटेड, सिंगल डिजिट इज रिपीटेड, अगर सिंगल डिजिट का रिपीटेशन है तो आपको 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे, देयरफॉर मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 10। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x आएगा। ठीक है, इधर जब लेफ्ट पार्ट में मल्टीप्लाई किया तो 10x, और राइट पार्ट में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 1 डेसिमल प्लेस क्या करेगा, लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेगा। तो लेफ्ट टू राइट जब शिफ्ट करेगा तो ये क्या आ जाएगा 4.777, केवल 7 का रिपीटेशन है। और यहाँ देखिए 2 2 4 5 है, 5 टाइम्स 7 लिख लेंगे, उसके बाद डॉट डॉट यूज करेंगे ताकि सब्ट्रैक्ट करते समय आपको इजी पड़े। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से लेफ्ट पार्ट को लेफ्ट पार्ट की ओर लिखेंगे 10x, राइट पार्ट में मेरा है यहाँ से 4.7777 एंड डॉट डॉट। ठीक है, लेफ्ट पार्ट में है x और इधर है 0.4777 एंड डॉट डॉट। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको यहाँ से 9x के इक्वल आएगा। इधर देखिए पॉइंट के बाद सारा का सारा मैच नहीं किया है, केवल 777 मैच किया, तो यहाँ से 7 - 4 यानी कि 3 बच जाएगा। फिर यहाँ पॉइंट आएगा, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 4 ही होगा। आपको x का वैल्यू निकालना है तो 4.3 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब पॉइंट को रिमूव करोगे तो यहाँ से 43, एक 0 क्या होगा, यहाँ 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इंटू, यानी कि फाइनली जो x का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया 43/90, 43/90। ये आपको p/q के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग इस तरह से क्या किए, इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिए हैं। आपको थर्ड पार्ट एक केवल दिया हुआ है यहाँ से, तो थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है सो देखिए। थर्ड पार्ट में आपको यहाँ से दिया गया है 0.001, और ये टोटल जो नंबर है सभी पर यहाँ रिपीटेशन सभी रिपीट कर रहा है, यानी कि 0 1 ये तीनों बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ रेकरिंग का साइन तीनों पर लगा हुआ है। तो हम लोग इसका थर्ड पार्ट जब बनाएंगे तो इसको भी यही तरीके से बनाएंगे। लेट x इक्वल टू 0.001, और रिपीट कर रहा है तो फिर से 001। ठीक है, और डॉट डॉट यूज कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से सिंस करके लिख देंगे, सिंस 3 डिजिट, अगर हम सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा था 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर 3 डिजिट रिपीट कर रहा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंस 3 डिजिट इज रिपीटेड, देयरफॉर मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 1000। एक्चुअली इसको बनाने का शॉर्टकट तरीका भी है, बट आपको क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव तरीके से ही बनाना है। ये 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको क्या आएगा, लेफ्ट पार्ट में 1000x आ जाएगा। ठीक है, राइट पार्ट में आप 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 0 है तो डेसिमल प्लेस 3 शिफ्ट करेगा 3 डिजिट लेफ्ट टू राइट की ओर, तो आपको लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट करेगा तो क्या बचेगा 1.001, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 1.001 फिर 001, और इस तरह से बार बार रिपीट करेगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट करेगा 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद तो ये 1 पॉइंट ना आएगा, इसलिए हम यहाँ पे किए 1.001, और फिर से 001 का रिपीटेशन था, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लिए। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, 1 को हमको कहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 2 में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आपको लेफ्ट पार्ट की ओर लिखना है, राइट पार्ट की ओर लिखना है। 1.001 एंड डॉट डॉट साइन आपको ज़रूर लिखना है, इट इज़ कंपलसरी, अदरवाइज योर
right to way is wrong. X equal to 0.001001 ... Now subtract 1000 minus x, that means 99x equal to व्हाट इज द वैल्यू। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट पार्ट में देखिए डेसिमल प्लेस के बाद सारे के सारे क्या किए, रिपीट कर गया है और सारे क्या मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब केवल आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, 1 के इक्वल। डैट मीन्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा फाइनली 999। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये आपका क्या हुआ, थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 ही ऑप्शन दिया हुआ था, आप ये कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, आपको यहाँ पर एक हम ट्राई करने के लिए दे दिए और इसका जो आंसर आएगा आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, एक्सप्रेस 0.06 एक्सप्रेस 0.06